दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं पैरा कमांडो के बारे में। पैरा कमांडो का जो फिजिकल क्राइटेरिया होता है, जो पिछली मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो फिजिकल क्राइटेरिया होता है, मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि जो आपका जो पैरा कमांडोज होते हैं, ठीक है, पैरा कमांडोज होते हैं, उनकी दो तरह से आप रिक्रूट हो सकते हैं। पैरा कमांडो में जा सकते हैं आप, पहले डायरेक्ट रैली से जा सकते हैं और आप सोल्जर से और आप क्या ऑफिसर से जा सकते हैं। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। अब बात करते हैं, जब भी हम लोग फिजिकल क्राइटेरिया की बात करते हैं तो ये फिजिकल क्राइटेरिया आपकी डायरेक्ट एंट्री में भी होता है और यहाँ पर आपका जब आप ऑफिसर और सोल्जर बन के आप पैरा कमांडो बनते हैं तो भी आपका फिजिकल क्राइटेरिया ये होता है। तो ये जो फिजिकल क्राइटेरिया आज मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। इसको आपको बहुत ही नोट कर लेना है, लिख लेना है, आपको ये देख लेना है दोस्तों। ठीक है, तो अब बात करते हैं फिजिकल क्राइटेरिया की। ये दोनों चीजें के लिए होता है, बस इतना इसमें फर्क होता है कि जो डायरेक्ट एंट्री होती है वो डायरेक्ट एंट्री डायरेक्टली आपको रैली में जाना पड़ता है। इसमें कोई भी रेटिंग टेस्ट आपका दोस्तों नहीं कंडक्ट कराया जाता। बट जब आप ऑफिसर की बात करते हैं, जब आप ऑफिसर जाते हैं तो आपको कोई भी एनडीए या फिर सीडीएस का एग्जाम दोस्तों आपको देना पड़ेगा, तभी जाके आप एक पैरा कमांडो रिक्रूट होते हैं जाकर। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या फिजिकल क्राइटेरिया रहेगा एक पैरा कमांडो बनने के लिए। जैसे ही आप रैली में जाएंगे या फिर आप एनडीए सीडीएस से जाकर आप जब अपनी ट्रेनिंग अपनी सेवा देंगे, आप आर्मी में 1 साल की सेवा देंगे और जब आप जाके पैरा बटालियन फॉर्म पीबीएफ का फॉर्म भरेंगे, मैं बात कर रहा हूँ सेकंड केस की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट एंट्री, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑफिसर एंट्री, जो आपकी सोल्जर एंट्री है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो सब में ही फिजिकल क्राइटेरिया मांगा जाएगा। तो जैसे ही आप पैरा बटालियन फॉर्म को भरेंगे, आपका जो प्रोबेशन होगा वो तो बाद में होगा, उससे पहले आपको एक फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप फिजिकल टेस्ट में 100% एक्यूरेसी के साथ आप फिजिकल टेस्ट को दे देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आपकी होगी ट्रेनिंग और उसी ट्रेनिंग को कहते हैं हम लोग प्रोबेशन। उस ट्रेनिंग को कहा जाता है प्रोबेशन और वो होता है आपका 90 दिन का अपर देंगे। तो सबसे मेन चीज होती है आपका फिजिकल क्राइटेरिया। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिकल क्राइटेरिया। चलिए देख लेते हैं क्या है फिजिकल क्राइटेरिया। चलिए आपको बता देते हैं फिजिकल क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों सबसे पहला हम लोग बताने वाले हैं, जितने भी कैडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं पैरा कमांडो, जिनका सपना है एक पैरा कमांडो बनने का, सेना में तैनात होने का, हमारे जो बलिदान बैज लगाने का सीने पर और जो मैरून बैरे है वो सर पर पहनने का, तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ उन सारे कैडेट्स, उन सारे जवानों, उन सारे अपने दोस्तों, अपने जो तैयारी कर रहे हैं हमारे सेना में जाने के लिए, जो पैरा कमांडो बनने की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए बताना चाहता हूँ कि पहला पॉइंट है, सबसे पहला क्राइटेरिया, जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म के बाद जैसे ही आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा और फिजिकल टेस्ट में सबसे पहली चीज वो आपको क्या कराएंगे, सबसे पहली चीज होगी आपकी रनिंग। वो होगी दोस्तों 5 किलोमीटर। दोस्तों 5 किलोमीटर रनिंग आपको करनी है 20 मिनट में। मैं आपको बताना चाहता हूं 5 किलोमीटर रनिंग करनी है आपको 20 मिनट में। आपको 5 किलोमीटर रन करना है, ये आपका सबसे पहली चीज रहने वाली है। तो आपको दौड़ लगानी है। आपकी इस 5 किलोमीटर 20 मिनट में करने के लिए आपको दौड़ लगानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको रोज दौड़ना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप पैरा कमांडो बन जाए। तो मैंने आपको बताया था कि मार्च या फिर अप्रैल मई जून तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी। तो अगर आप भागना नहीं स्टार्ट किए तो आप सुबह सुबह भागना स्टार्ट कर दिए। मैं समझ सकता हूँ कि अभी तो ठंड है, ठीक है, तब भी आप भागना स्टार्ट कर दीजिए। एक लेवल पर आप आ जाएंगे, आपका स्टेमिना बूस्ट अप होगा, जिससे आप इसका ये जो दायरा है इससे आप निकल जाएंगे। 20 मिनट में आप 5 किलोमीटर रनिंग को कंप्लीट कर लेंगे। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, चलिए बता देते क्या है। दोस्तों सेकंड जो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है दोस्तों आपकी चिनअप्स। आपको चिनअप मारने हैं, वो भी 14 रेपिटेशन। याद रखना, लिख लेना। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो लिख लेना। 14 रेपिटेशन आपको चिनअप्स मारने, 14 बार आपको चिनअप्स मारने। इसकी कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। सबसे पहले समझिए, आप 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट तक कितने टाइम तक भी वो चिनअप मार सकते हैं। नो टाइम लिमिट इज यू नो प्रोवाइडेड हियर फॉर द रेपिटेशन ऑफ चिनअप्स। तो चिनअप मारने 14 रेपिटेशन, ठीक है, याद रखना। थर्ड पॉइंट की बात कर लेते क्या है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है दोस्तों आपको करना पड़ेगा पुशअप्स। हाँ, लेकिन पुशअप तो हर कोई कर लेगा, मैं भी कर लूंगा, आप भी कर लेंगे। बट ऐसा इसमें क्या है, पैरा कमांडो में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पैरा कमांडो जाने के लिए आपको 14 रेपिटेशन मारने, 40 रेपिटेशन मारने, वो भी टाइम लिमिट दी गई है 1 मिनट में। तो ये करना मुश्किल है और ये वही कर सकता है जो प्रैक्टिस कर रहा है, जिसने तैयारी की है, बहुत गदर तैयारी की है, वही इसको मार सकता है। मतलब 14 रेपिटेशन आपको 1 मिनट में आपको 40 रेपिटेशन मारने हैं, पुशअप करने हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट बात करते हैं सिटअप्स। सिटअप्स करने हैं दोस्तों, ये सिटअप तो हर कोई कर लेता, मैं भी कर लूंगा, आप भी कर लेंगे। बट यहां पर सिटअप्स देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, 80 रेपिटेशन करने हैं, वो सिर्फ 2 मिनट में।
टाइम लिमिट है, 2 मिनट के बाद उनके पास क्लॉक होगी। और अगर आप इसको नहीं कर पाते, अगर आप 79 भी करते हैं और इस टाइम को खत्म हो जाता है टाइम और आप 79 कर पाते हैं, तो भी आप फिजिकल क्राइटेरिया में नहीं आएंगे, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। आपका बस कुछ एक सेकंड आपका भी बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल क्राइटेरिया में, इसलिए आपको अभी से मेहनत करनी है, बिकॉज जो रैली है वो आने वाली है। ठीक है, ये था 4th पॉइंट। अब जो लास्ट चीज करी जाएगी वो आपको बता देते क्या है। अब बात करते हैं द 5th पॉइंट। फिर आपसे क्या कराया जाएगा, अगर आप इन सब चीजों को कर लेते हैं, फिर आपको कराया जाएगा MTR शटल। दोस्तों MTR शटल मतलब होता है कि आपको एक पॉइंट पे खड़ा किया जाएगा, वहां से आपको भागते भागते यहां पर आना है और यहां से आपको यहां पर आना है, तब इसे कहते हैं एक रेपिटेशन। ठीक है, फिर ये आपको 17 रेपिटेशन करने हैं। और दोस्तों 17 रेपिटेशन तो ऐसे तो मैं घंटे भर में भी कर लूंगा, बट नहीं, 1 मिनट में जहां पर आपको पॉइंट दिए जाएंगे वहां से 1 रेपिटेशन, फिर 2 रेपिटेशन, फिर 3 रेपिटेशन, ऐसे करते करते आपको 17 रेपिटेशन मारने हैं 1 मिनट में। तो ये हैं दोस्तों आपकी 5 चीजें जो आपको पैरा कमांडो में बनने के लिए आपको ये जरूरी, बहुत ही जरूरी है, बिकॉज और इसको करने के लिए आपको 100% आपका फिजिकल होना चाहिए। ठीक है, पैरा कमांडो वही बनते हैं, आर्मी में तो सब लोग चले जाते हैं, बट पैरा कमांडो वही लोग बनते हैं जो 100% आपके ये सब चीजें कर लेते हैं, इसमें 100% देते हैं अपना, वही आपके जाकर पैरा कमांडो बनते हैं। तो अगर आपको सपना है पैरा कमांडो बनने का, तो ये जो 5 चीजें बताई हैं वो आज से अभी से स्टार्ट कर लीजिएगा, जिससे आपको बाद में तकलीफ ना हो, बाद में प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों तो आई थिंक आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आप चाहते हैं कोई भी आपको डाउट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जरूर नीचे बताइएगा। और जैसे ही रैली की अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को बेल आइकन आप जरूर दबा लीजिए, जिससे आपने कोई भी रैली के रिलेटेड या फिर और भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो नमस्कार दोस्तों, आपका दिन